Bismillahirrahmanirrahim. Welcome guys to Biocore official channel. Here is the 6th chapter Bioenergetic and today is the 4th lecture that is about role of photosynthetic pigment in photosynthesis. फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से पिगमेंट्स यूज़ होते हैं, उनका क्या रोल होता है, वो कैसे काम करते हैं, हमने वो सारे टॉपिक्स जो हैं वो देखने। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहले हम जो है वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन से होते हैं, वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इस चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की बात करें तो वो थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक, थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन्स जो है ये क्लोरोप्लास्ट का जो है ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जहाँ पे वो प्रेजेंट होती है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स उसके अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ये पिगमेंट्स क्या करते हैं, ये लाइट को कैप्चर करते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी होती है वो। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में ये ऐसे रोल प्ले करते हैं कि ये लाइट को कैप्चर करेंगे। इनकी अक्रेंस देखिए, इनका रोल देखा। अब हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की बात करते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट डिफरेंट हो सकते हैं लाइक क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटीन, ये जो हैं ये सारे जो हैं ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं। ये अब सारे डिफरेंट हैं। जो डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं इनका रोल ऐसे कि डिफरेंट वेवलेंथ्स जो होती हैं, डिफरेंट कलर्स जो हैं उनकी लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, लाइट की बात करें तो लाइट ऐसे होती है जैसे एक स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स है कि बहुत स्पीड पे पार्टिकल्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं। उन पार्टिकल्स को कहते हैं फोटोन। ठीक है, जैसे एक पार्टिकल्स की नदी बह गई है, उन पार्टिकल्स को फोटोन्स कहते हैं। ठीक है, और जो पिगमेंट्स होते हैं वो एक फोटोन एक टाइम पे जो है वो उसे एब्जॉर्ब करता है। ऐसा नहीं होता कि वो 3-4 फोटोन्स इकट्ठे जो है वो कर ले। तो ये एक टाइम में एक फोटोन देन जो है नेक्स्ट फोटोन, ऐसे फोटोन वाइज जो है वो उनको एब्जॉर्ब करते हैं। फिर हम बात करते हैं जैसे एक पिगमेंट जो है वो फोटोन को एब्जॉर्ब करता है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करते हैं। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेंगे वो उतने ज़्यादा जो है वो एक्साइट होते हैं और इस तरह जो है वो एनर्जी रिच जो है वो बन जाते हैं। शॉर्टर वेवलेंथ की बात करें, जैसे जो होते हैं ब्लू, ब्लू जो होते हैं वो शॉर्टर वेवलेंथ होते हैं फोटोन्स, उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है लॉन्ग की निस्बत। लॉन्ग में रेड आ जाते हैं। ठीक है, लॉन्ग जो है वो रेड होते हैं, शॉर्ट जो है वो ब्लू होते हैं। तो ब्लू की जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा होती है, जितनी वेवलेंथ कम होगी उतनी एनर्जी ज़्यादा होगी। और जो सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक फोटोन होंगे उनकी वो होंगे जिनकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा कम होगी। ठीक है, ये इन्वर्स रिलेशन है। वो क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स को प्रमोट करेंगे कि वो हायर एनर्जी लेवल्स पर चले जाएं, बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो गेन कर लें। अब हम बात करते हैं फर्स्ट जो है हमारे पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट दैट इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की बात करें तो ये एक लिपिड मॉलिक्यूल होता है। क्लोरोफिल जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, क्लोरोफिल ए, बी, सी एंड डी। जो ये होते हैं ये प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, एल्ज में प्रेजेंट होते हैं और जितने भी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। वो क्लोरोफिल जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसको हम कहते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल। ठीक है, कि वो जो है ये बैक्टीरिया के क्लोरोफिल्स हैं। इनके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक जो होता है वो हेड होता है और हाइड्रोफोबिक टेल होती है। अगर हम क्लोरोफिल के हेड को डिस्कस करें तो हेड जो है वो पोरफिरिन रिंग से मिलकर जो है वो बना होता है। ठीक है, जो कि फर्दर 4 जो है वो पायरोल रिंग से मिली जो है वो मिलके बनती है। पायरोल रिंग्स कहते हैं 5 साइटेड ये स्ट्रक्चर होता है और नाइट्रोजन कंटेनिंग जो है ये कंपाउंड्स होते हैं। 4 रिंग्स उसकी होती हैं। अब जो 4 रिंग्स हैं वो मैग्नीशियम के थ्रू जो है वो सेंटर में मैग्नीशियम होता है उससे कनेक्ट होती हैं। लाइक ये देखें, दिस इज द मैग्नीशियम इन द सेंटर एंड दीज आर द 4 नाइट्रोजनस कंटेनिंग रिंग। ठीक है, ये नाइट्रोजन है और ये उनसे एसोसिएटेड रिंग्स है। तो ये जो है ये हाइड्रोफिलिक हेड है, ये इसका ऐसे स्ट्रक्चर है। क्लोरोफिल ए की बात करें तो जो सेकंड पायरोल रिंग है ना उस पे जो है वो मिथाइल जो है वो अटैच हुआ है, मिथाइल ग्रुप। और क्लोरोफिल बी की बात करें तो उस पे एल्डिहाइड जो है वो अटैच होता है सेम स्पॉट पे। अगर हम डायग्राम की बात करें तो ये देखें, ये मैग्नीशियम है और ये जो है ये 4 जो है नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग है जिसके पास जो है ये रिंग्स हैं 4। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं, ये आर ग्रुप है। अगर तो ये आर ग्रुप में CH3 प्रेजेंट है दैट इज क्लोरोफिल, और अगर आर बी जो है ये आर में जो है तो CHO यानी कि एल्डिहाइड प्रेजेंट है तो दिस इज दी क्लोरोफिल बी। तो ये इसमें डिफरेंस है, ये सेकंड नाइट्रोजन है और सेकंड नाइट्रोजन की बेस पे जो है वो इसको जो है वो किया गया है, इनकी जो है डिवीजन की गई है। ठीक है, तो ये था हमारे पास, ये रिंग्स थे पोरिफेरिन रिंग्स और ये जो थे उसके साथ जो है ये एसोसिएटेड स्ट्रक्चर है। अब हम बात करते हैं टेल की। टेल की बात करते हैं तो टेल के पास जो है वो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो होते हैं जहाँ, और ये उसे हेल्प करती है कि ये इंकोर करे। ठीक है, ये इंकोरिंग में हेल्प करती है, जुड़ने से हेल्प करती है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के साथ। यहाँ पे बात करें क्लोरोफिल की,
तो मैक्सिमम जो लाइट जो एब्जॉर्ब होती है मेनली वो वायलेट ब्लू या ऑरेंज रेड जो लाइट है वो यहाँ पे एब्जॉर्ब की जाती है, और सबसे कम जो लाइट है वो ग्रीन जो है वो लीस्ट एब्जॉर्ब होती है, वो ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं होती क्लोरोफिल से, और वो ट्रांसमिट कर दी जाती है या बैक जो है वो ट्रांसफर कर दी जाती है। इसीलिए जो है वो हमें ग्रीन कलर से होते हैं, क्योंकि ग्रीन लाइट रिफ्लेक्ट होती है, तो हमारी आइज़ जो कैप्चर करती हैं वो उस ग्रीन लाइट को कर रही हैं, बाकी तो एब्जॉर्ब हो गई है ना, तो ग्रीन रिफ्लेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से हमें जो प्लांट्स हैं वो ग्रीन इन कलर नज़र आते हैं। ये इसकी टेल है, ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन चेन्स की, और ये हाइड्रोफोबिक है, यानी कि ये वाटर सोलुबल नहीं है और ये वाटर लविंग है, ठीक है। ये था हमारे पास क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं दूसरे एसेसरी पिगमेंट्स को। एसेसरी पिगमेंट्स वो होते हैं जो कि डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। वो बहुत से हो सकते हैं, जैसे क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स, ठीक है, ये सारे। अब जितने भी जो क्लोरोफिल ए के अलावा है ना, सारे के सारे जो है वो जितने भी पिगमेंट्स हैं वो सारे के सारे एसेसरी पिगमेंट्स में आ जाते हैं। सिर्फ क्लोरोफिल ए जो है वो इसमें आता है इंपॉर्टेंट में, बाकी सारे जो हैं ये सारे इंपॉर्टेंट, लेकिन जो एसेसरी में आ रहे हैं वो क्लोरोफिल ए के अलावा सब आ रहे हैं। क्लोरोफिल को डिस्कस करते हैं, तो क्लोरोफिल ए तो हमने देख लिया ना, वो तो था दूसरा पिगमेंट। एसेसरी पिगमेंट्स में आएंगे क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल बी और दूसरे जो है वो कैरोटीनॉइड्स आ जाते हैं, फाइकोबिलिन्स आ जाते हैं, ये सारे आ जाते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स की बात करें तो वो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट है, और फाइकोबिलिन्स की बात करें तो वो रेड एल्गी या साइनोबैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनके मैकेनिज्म की बात करते हैं कि ये कैसे काम कर रहे हैं। तो जो एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको जो है वो क्लोरोफिल ए की तरफ भेज देते हैं, ठीक है। इसके बाद तो ये बिलीव किया जाता है कि वो लाइट को जो है वो ट्रांसफर कर रहे हैं, तो जो क्लोरोफिल ए है वो लाइट को एब्जॉर्ब करके डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस में यूज़ कर रहे हैं। अब क्लोरोफिल बी ने डायरेक्ट तो नहीं यूज़ किया, उसने उस लाइट को एब्जॉर्ब किया, क्लोरोफिल ए की तरफ भेजा, फिर क्लोरोफिल ए ने उसको यूज़ किया, तो क्लोरोफिल बी साइड पे हो गया, ठीक है, वो डायरेक्टली यूज़ नहीं है। कैरोटीनॉइड्स की बात करें तो ये बीटा कैरोटीन से मिलकर बने होते हैं, और ये ड्यूल जो है वो रोल प्ले करते हैं। एक तो ये लाइट को कैप्चर करते हैं, ठीक है, ब्लू ग्रीन रीजन जो स्पेक्ट्रम है यानी कि जो वेवलेंथ है ब्लू ग्रीन उसको एब्जॉर्ब करते हैं, और दूसरा ये कि एक्सेस जब लाइट हो यानी कि बहुत ज़्यादा जब लाइट हो तो उसको जो है वो प्लांट को जो है उसके डैमेज से बचाते हैं। तो ये जो है ये इनके दो रोल्स हैं, एक तो एब्जॉर्प्शन, दूसरा जो है ये प्रोटेक्ट करते हैं। अगर कैरोटीनॉइड्स भी हैं तो वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, क्लोरोफिल पे पास करेंगे, ठीक है, और फिर वो क्लोरोफिल ए की तरफ जाएंगे। क्लोरोफिल ए जो है वो डायरेक्ट जो है वो रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस में। अब हम डिस्कस करते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात करें तो ये एक ग्राफ होता है, नेम से पता चल रहा है, ये वो वेवलेंथ को शो करेगा जो कि एब्जॉर्ब हो रही है पिगमेंट्स में, ठीक है। पिगमेंट्स के थ्रू जो है वो एब्जॉर्ब होंगी जो सी वेवलेंथ वो ग्राफ में जो है यहाँ पे शो की जाएंगी। ऐसे ग्राफ को एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करते हैं जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब होती है वो ब्लू लाइट जो है वो सबसे ज़्यादा होती है, और रेड लाइट, ब्लू और रेड लाइट दोनों जो हैं वो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब होती हैं। अगर हम एब्जॉर्प्शन बी की बात करें कैरोटीनॉइड्स में तो वो क्लोरोफिल से डिफरेंट होती है, यानी कि वो दूसरी जो है वो लाइट्स वो एब्जॉर्ब कर ली होती हैं। अब इससे पहले हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट देखा था एक्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। एक्शन स्पेक्ट्रम हमने लाइट जहाँ पे रोल ऑफ लाइट देखा था वहाँ पे हमने एक्शन स्पेक्ट्रम का वर्ड यूज़ किया था, जिसमें हमने कहा था कि एक्शन स्पेक्ट्रम वो जो है वो इस चीज़ में हेल्प करता है कि हम अंडरस्टैंड कर सकें कि कौन सी वेवलेंथ कितनी इफ़ेक्टिव है, ठीक है। एक्शन में ये था कि कौन सी वेवलेंथ कितनी इफेक्टिव होगी, फिर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को कितना कंट्रोल करेगी, और इसमें हमने ये देखना है कि कौन सी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रही है। तो इनमें आपस में जो है ये बहुत ज़्यादा कोइंसिडेंस है कि ये आपस में मिलते जुलते हैं, ठीक है। एक्शन स्पेक्ट्रम का जो रिजल्ट आता है फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड वो बिल्कुल जो है वो कोइंसिडाइज करता है, मिलता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पे, जो कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो है वो शो करते हैं। एक्शन स्पेक्ट्रम भी यही कहते हैं कि ब्लू और रेड जो है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, और अगर हम यहाँ पे बात करें मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन की तो वो भी यही कहते हैं कि ब्लू और जो रेड है वो सबसे ज़्यादा जो है ये एब्जॉर्ब होती है। तो ये इनके जो रिजल्ट्स हैं वो मैच करते हैं। कुछ वेवलेंथ की बात करें जो क्लोरोफिल ए जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, वो क्लोरोफिल बी जो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और कुछ जो है वो क्लोरोफिल बी नहीं कर सकता तो वो क्लोरोफिल ए जो है वो कर सकते हैं। इस तरह जो है अब ये दोनों की नेचर अलग अलग है, ठीक है, दोनों ने अलग अलग वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करना है। तो इस तरह इनकी डिफरेंट नेचर होने की वजह से बहुत ज़्यादा जो क्लोरोफिल दोनों जो क्लोरोफिल्स हैं बहुत ज़्यादा डिफरेंट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि इनके अंदर कौन सा लड़ाई होने की वो मैंने एब्जॉर्ब करनी है वो तुमने, इनकी नेचर डिफरेंट है, तो ये इस तरह जो सी वेवलेंथ आती है जिसने एब्जॉर्ब करनी होती है वो कर लेते हैं। तो इस तरह जो है इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है
और बहुत इफ़ेक्टिवली ये जो है काम कर लेते हैं। अगर हम ये बात करते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी यहाँ पे ये बताता है कि जो है ये ब्लू और ये रेड रीजन पे जो है ये इफेक्टिव है सबसे ज़्यादा। और अगर हम बात करते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम की तो वो भी यही शो कर रहा है, उसकी भी शेप ऐसे है। और एब्जॉर्प्शन की शेप की बात करें तो वो भी ऐसी है, ठीक है। तो ये कोइंसिडेंस है, ये एक्शन की शेप है और ये जो है ये एब्जॉर्प्शन की है, तो जो कि बताता है कि इनका जो रिजल्ट है वो आपस में मिलता जुलता है, ठीक है। This is all about the lecture. Hope you will get it. If you find any confusion regarding this, you can ask me in the comment section. See you in the next video. Take care.